महाराज चरण सिंह जी के साथ 1951। हुजूर महाराज चरण सिंह जी की गद्दी नशीनी का वृतांत। 4 नवंबर 1951 इतवार के दिन 2 बजे सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह साहिब के भोग की रस्म शुरू हुई। श्री भूचाल दिल्ली निवासी ने उनकी महिमा में एक छोटी सी कविता पढ़ी। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से भोगवाणी पढ़ी गई। इसके बाद अरदास हुई। चूंकि संगत कोई 60-70 हजार थी, इसलिए खड़े होकर अरदास पढ़नी असंभव थी। बैठे बैठे लोगों ने अरदास सुनी। उसके बाद बाबू गुलाब सिंह जी ने सरदार बहादुर साहिब के जीवन का वृतांत सुनाया। बाद में श्री हुजूर चरण सिंह जी ने कुछ शब्द कहे। हुजूर महाराज जी का प्यार, सरदार बहादुर जी का हुक्म और संगत का प्रेम मुझे मजबूर करते हैं कि जो हुक्म सरदार बहादुर महाराज जी मुझे डेरा और संगत की सेवा के लिए दे गए हैं, उसका पालन करने की पूरी कोशिश करूं। लेकिन जब मैं अपने आप को और अपनी कमजोरियों को देखता हूं तो समझ में नहीं आता और दिल घबराता है कि उनके इतने बड़े हुक्म का पालन कैसे करूं। इसी सोच में इतने दिन मैं संगत के दर्शन नहीं कर सका, जिसके लिए मैं संगत से माफी मांगता हूं। मैं संगत को साफ साफ अर्ज कर देना चाहता हूं कि मैं किसी किस्म की रूहानियत का दावा नहीं करता, बल्कि जो खूबियां एक अच्छे सत्संगी में होनी चाहिए, उनमें से एक भी खूबी मुझे अपने आप में नजर नहीं आती। हुजूर महाराज जी की बीमारी के आखिरी दिनों में मुझे उनके चरणों में रहने का मौका जरूर मिला, लेकिन सरदार बहादुर जी ने तो मुझे यह मौका भी नहीं दिया। मैं इतना बदकिस्मत हूं कि उनके आखिरी दर्शन भी ना कर सका। मैं उनके संस्कार के बाद पहुंचा। सरदार बहादुर जी ने मुझे कभी किसी किस्म का कोई इशारा नहीं दिया और यहां आकर मैं उनका हुक्म सुनकर हैरान हो गया। उनके इस हुक्म का मुझे उन खुशकिस्मत प्रेमी सत्संगियों से पता चला जो सरदार बहादुर जी के नजदीक मौजूद थे। मुझे इसके सिवाय कि उनके हुक्म के मुताबिक साथ संगत की और डेरा की सेवा करूं और कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं संगत से विनती करता हूं कि संगत मुझे अजीज समझकर, छोटा भाई समझकर अपनी और डेरा की सेवा का पूरा मौका दे। लेकिन अगर संगत मुझे किसी और नजर से देखने की कोशिश करेगी तो मैं समझूंगा कि संगत मुझे अपनी और डेरा की सेवा का मौका नहीं देना चाहती, जो मेरे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। सरदार बहादुर जी के जाने का हम सबको बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। अभी हम हुजूर महाराज जी के बिछोड़े के दुख को नहीं भूले थे कि सरदार बहादुर जी भी हमें छोड़ गए हैं। उन जैसी शख्सियत के महापुरुष दुनिया में बहुत कम ही आते हैं। कोई विरला योगेश्वर ही उनके जैसी पवित्र और बेदाग जिंदगी गुजार सकता है। इस दुख की घड़ी में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वे हमें सूरत शब्द के अभ्यास का जो रास्ता बता गए हैं, उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। हुजूर सच्चे पातशाह फरमाया करते थे कि वे सदा संगत के अंग संग हैं, लेकिन उनका यह फरमान सिर्फ मेरे वास्ते ही नहीं, बल्कि डेरा के सभी प्रेमी सेवादारों के वास्ते भी है। मैं विनती करता हूं कि जो भी सेवा वे किसी के सुपुर्द कर गए हैं, उसे पूरी तरह निभाएं। संगत बड़ी मुश्किलों से और दूर दूर से आज उनकी याद में इकट्ठी हुई है। मैं सारी संगत का यहां आकर दर्शन देने का शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने कल भी डेरा के कुछ प्रेमी सत्संगियों को बुलाकर अर्ज की थी और आज भी सारी संगत से यही अर्ज करता हूं कि मेरा सिर इस काबिल नहीं कि मैं उस पर इतने ऊंचे महापुरुषों की पगड़ी बांध सकूं, लेकिन हुजूर महाराज जी के लिए संगत के विश्वास और प्रेम से मजबूर होकर मैंने अपने आप को पेश कर दिया है। संगत जो मुनासिब समझे कर सकती है। इसके बाद पगड़ी की रस्म की गई। किसी सेवक की पगड़ी नहीं ली गई, सिर्फ बाहर से आए हुए गद्दी वाले महंतों की पगड़ियां और सेवाएं स्वीकार की गई, जैसे संत प्रताप सिंह जी,
गद्दी नशीन भैनी साहिब, संत जी गद्दी नशीन रामदास साहिब, गद्दी नशीन बाबा गरीबदास सराय रोहिला, गद्दी नशीन राधा स्वामी सत्संग तरनतारन आदि। एक लाल रंग की रेशमी पगड़ी जो श्री हुजूर बाबा जी के वक्त से चली आ रही है और डेरा बाबा जैमल सिंह के सब गद्दी नशीन बांधते आए हैं, वह सरदार बचन सिंह जी ने पेश की और सरदार चरण सिंह जी महाराज ने सिर पर बांध ली। उसके बाद प्रोग्राम खत्म हुआ। इतनी भीड़ और लोगों का इतना शोरगुल था, खासकर तख्त के पीछे की तरफ, कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सरदार चरण सिंह जी को सरदार बहादुर जगत सिंह जी ने अपने जाने से कुछ दिन पहले तार भेजा था कि जल्दी आ जाओ, मगर वे हुजूर सरदार बहादुर साहिब के चोला छोड़ने के बाद पहुंचे जब उनका संस्कार हो रहा था। इसमें भी खास भेद था, क्योंकि अगर सरदार चरण सिंह जी सरदार बहादुर साहिब जी के जीते जी उनके सामने आते और वे उनको गद्दी संभालने को कहते तो संभव था कि सरदार चरण सिंह जी साफ साफ इनकार कर देते, जैसे उनसे पहले सरदार बहादुर हुजूर महाराज सावन सिंह जी को इनकार ही करते रहे। यह भी संभव था कि वे डेरा से चले जाते और डेरा वीरान हो जाता। जब उनको पता चला कि मेरे सिर पर गद्दी की जिम्मेदारी डाल दी गई है तो वे कई दिन तक रोते रहे। उनके माता पिता ने भी इस बात को महसूस किया कि उनका लड़का घर के कारोबार का सारा बोझ संभाले हुए था। उसको डेरा में भेज दें तो घर और जायदाद, जमीन और कारखानों का प्रबंध खराब हो जाएगा। मगर उन्होंने सद्गुरु की आज्ञा मानकर यह पत्थर अपनी छाती पर रखना स्वीकार कर लिया, जो उनकी गुरमुखता की मिसाल है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी को जब सन 1903 में गद्दी मिली तो बीबी रुक्को ने मुझे बताया कि गद्दी नशीनी के समय हुजूर महाराज जी की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। जो लोग जिम्मेदारी को जानते हैं वे तो गद्दी से बचते हैं, और जो नादान उसकी इच्छा रखते हैं, उसको धन मान बढ़ाई का साधन मानते हैं, वे उसकी तरफ भागते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपना नाम आगे रखना चाहते हैं, जैसे दुकानदार लोग किया करते हैं। ऐसे लोग संत मत के नियमों से बहुत दूर हैं। 2 दिसंबर 1951। एक बीबी ने आगरा छावनी से लिखा है, मुझे हुजूर महाराज जी के चोला छोड़ने के बारे में बिल्कुल पता ना था। दिवाली पर जब हमने 10 रुपये लंगर की सेवा में हुजूर महाराज जी के नाम भेजे तो 4-5 रोज के बाद सेक्रेटरी लाला मुंशीराम जज का जवाब मिला कि आपका मनी ऑर्डर वापस आ रहा है। हुजूर सद्गुरु जी महाराज चोला छोड़कर परम धाम को चले गए हैं। यह बात सुनकर सच्चे पातशाह मैं सारा दिन रोती रही और मेरा रोना ही ना बंद हुआ। इसी तरह मैं रात को सो गई और हुजूर सद्गुरु जी महाराज ने मेरे जैसी पापिन को दर्शन दिए। एक बहुत ही सुंदर बाग है। उस बाग का हर एक वृक्ष बिजली की तरह चमक रहा है, मगर यह पता नहीं कि वह रोशनी कहां से आ रही है। ऐसा खूबसूरत बाग मैंने कभी नहीं देखा। उसमें हुजूर महाराज जी टहल रहे हैं। मैं बाहर हूं। मैं फिर रोने लग गई कि मेरे महाराज जी खड़े हैं। अचानक मेरे इस शोरगुल को सुनकर वहां जो पहरेदार खड़ा था कहने लगा कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। मैं सपने में उसके साथ लड़ने लगी और कहा कि मेरे महाराज जी अंदर खड़े हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। वह पहरेदार अंदर नहीं जाने देता था। इसी तरह जब मैंने 2-3 बार कहा कि हमारे महाराज जी खड़े हैं, मैं उनके दर्शन करने जाऊंगी, तो फिर मेरी आवाज को सुनकर महाराज जी खुद बाहर आ गए और मुझे मारने लगे। 2-3 सोटियां मुझे मारी और मुझसे कहा कि तू मुझे बता मैं कहाँ गया हूं। मैं तो यहीं हूं। मैं कहीं नहीं गया। मैंने तो फोड़े की तकलीफ से सिर्फ अपना चोला बदला है और मैं तेरे पास हूं। कोई चिंता मत कर, मैं ब्यास में बैठा हूं।
तू आ और दर्शन कर। अब खबरदार जो तू फिर रोई। इतनी बात कहकर महाराज जी उस बाग में चले गए। वह बाग ऐसा सुंदर है कि मेरी जबान उसको बयान नहीं कर सकती। दूसरे दिन मैं फिर से उसी प्रेम में रोने लगी तो उसी दिन हमारे ऊपर एक पुलिस केस बन गया, जिसमें महाराज जी ने हमारी सहायता भी बहुत की, लेकिन उस रोने की सजा भी दे दी। मौलाना रूम ने सच कहा है, हर चश्मे की गिरियां अस्त दर इश्क दिलारामे, बशारत आयदश रोजे जी वसले ऊ ब पैगामे। यानी जो उस प्रियतम के वियोग में रोता है उसे एक ना एक दिन जरूर उससे मिलन का सुख संदेश मिलता है। वह मालिक भक्त वत्सल है, भक्त उसको प्यारे हैं। 4 दिसंबर 1951। आज जगमोहन लाल जी पाकपटन वाले ने मुझे बताया कि मैं देहात सुधार की परीक्षा देकर आ रहा हूं। परीक्षा में मैं निराश हो गया और दिल में विनती की कि अब सच्चे पातशाह मेरी मदद करो। तो सच्चे पातशाह हुजूर महाराज सावन सिंह जी भी परीक्षा के कमरे में आ गए। कुर्सी डाले बैठे नजर आए। कभी परीक्षा की निगरानी करने वाले के साथ साथ घूमते थे। 2 दिन तक परीक्षा रही। मैं दोनों ही दिन परीक्षा के कमरे में उनके दर्शन करता रहा। आप हुजूर महाराज जी के पुराने सत्संगी हैं, बचपन से ही डेरा आया करते हैं।